हेलो फ्रेंड्स, राइस सिविल्स करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक सोशल मीडिया बैन से। लेकिन ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो सालों के गुस्से और कई गहरी वजहों से लगी हुई थी। तो हुआ यह है कि नेपाल में सरकार गिर गई है और हालात इतने बिगड़ गए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। पर यह कोई एक दिन की बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो हमने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भी देखा। मतलब जनता का जो गुस्सा सालों से दबा हुआ था, वो अब फूट पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरे संकट को हवा दे दी। और वो चिंगारी क्या थी? सरकार का एक फैसला, सोशल मीडिया पर बैन लगा देना। सरकार ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया और इसमें व्हाट्सएप जैसा जरूरी ऐप भी शामिल था। आप सोच सकते हैं यह फैसला लोगों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। अब सवाल यह है कि यह बैन इतना बड़ा मुद्दा बना ही क्यों? देखिए, नेपाल की करीब 8% आबादी, मतलब लगभग 25 लाख लोग देश से बाहर काम करते हैं और उनके लिए अपने परिवार वालों से जुड़े रहने का एक ही तो जरिया था, यही ऐप्स। अब इस बैन की वजह से उनका अपने लोगों से कांटेक्ट ही टूट गया। जाहिर है, इससे युवाओं में जबरदस्त गुस्सा भड़क गया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ये बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो उन वजहों से लगी हुई थी जो सालों से देश को अंदर से कमजोर कर रही थीं। तो चलिए अब उन असली वजहों को, उस फ्यूल को समझते हैं। लोगों के इस गुस्से के पीछे ना 4 बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई वजह है। पहला, जबरदस्त करप्शन। दूसरा, युवाओं में फैली बेरोजगारी। तीसरा, देश की आर्थिक निर्भरता। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें $71 मिलियन के करप्शन के आरोप लगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बस यही वो चीजें हैं जो जनता का सिस्टम पर से भरोसा उठा देती हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, बेरोजगारी। नेपाल की पर कैपिटा इनकम करीब $1400 है, जो इंडिया से लगभग आधी है। आप अंदाजा लगाइए। शहरों में नौजवानों के लिए मौके हैं ही नहीं, और जो हैं भी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले हैं। मतलब काम है पर पूरा नहीं। ये संकट बहुत गहरा है। तीसरा कारण है देश की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। विदेशों में जो नेपाली लोग काम करते हैं, वो जो पैसा घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, वो देश की जीडीपी का करीब 33% है। 1/3। इस मामले में नेपाल दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा निर्भर देश है। और आखिर में वो वजह जो इन सबकी जड़ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2008 में जब से राजशाही खत्म हुई है, नेपाल में कभी कोई स्टेबल सरकार बन ही नहीं पाई। सोचिए, पिछले 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री औसतन 1 साल 80 दिन भी कुर्सी पर नहीं टिक पाता। और इस पूरी अस्थिरता के सेंटर में हैं कुछ बड़े नेता, जैसे प्रचंड, केपी ओली और शेर बहादुर देउबा। ये लोग सत्ता के लिए इतनी बार गठबंधन बदलते हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। ऊपर से वहां का इलेक्शन सिस्टम भी ऐसा है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती ही नहीं, जिससे ये अस्थिरता और भी बढ़ जाती है। तो इन सारी वजहों से जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, उनका नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा बना कि आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा, और जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया था उसे वापस लेना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि जब जनता एक साथ आवाज उठाती है तो उसमें कितनी ताकत होती है। लेकिन ये फैसला आने से पहले हालात बहुत बिगड़ चुके थे। प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। कांतिपुर जैसे बड़े मीडिया हाउस की बिल्डिंग्स जला दी गईं, मंत्रियों पर हमले हुए। हालात इतने खराब थे कि प्रधानमंत्री तक को सिक्योरिटी की वजह से कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। तो कुल मिलाके इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? चलिए सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, नेपाल की जो मौजूदा सिचुएशन है ना, वो असल में करप्शन, बेरोजगारी, आर्थिक निर्भरता और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक कह सकते हैं ज्वलनशील मिश्रण या फ्लेमेबल मिक्सचर बन चुकी थी। और सोशल मीडिया बैन ने बस एक माचिस की तीली का काम किया, जिसने सालों से युवाओं के मन में दबे गुस्से की आग को भड़का दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नेपाल इन गहरी समस्याओं से निकलकर एक स्टेबल रास्ते पर चल पाएगा? ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े राइस सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक की डिटेल PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड।